ये कह करके कि पार्लियामेंट जाने नहीं दूंगा, आनंद मोहन जी को इस तरह से घेरा। 700 वोट से काउंटिंग में हराया गया, क्योंकि आनंद मोहन जी अटल बिहारी वाजपेयी को 1 वोट दिए थे सरकार बचाने में और 10 वोट दिलाए थे। अगर 1 वोट से सरकार बचती तो आनंद मोहन जी के वोट से सरकार बचती, तो हमारे पीछे इस तरह से पड़ा गया है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार के शिवहर से लवली आनंद इस बार चुनाव लड़ रही हैं। लवली आनंद एक तरफ जहां चुनावी रैली कर रही हैं, जनसभा को संबोधित कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला करते हुए भी नजर आ रही हैं। लवली आनंद ने कहा है कि 1 वोट की वजह से वाजपेयी जी की सरकार बच जाती और वोट जो है वो आनंद मोहन का वोट होता, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने उन्हें हरवा दिया। लवली आनंद इस बार शिवहर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं, जनसभा को संबोधित कर रही हैं और जनसभा को संबोधित करने के दौरान राजद और लालू प्रसाद यादव पर जोरदार निशाना साधते हुए भी नजर आ रही हैं। चलिए हम आपको लवली आनंद की उन पूरी बातों को सुनवाते हैं, किस तरीके से वो लालू प्रसाद यादव पर हमलावर है और क्या कुछ बोल रही हैं। चलिए आप पूरी बातों को खुद ही सुनिए। ये लोग बहुत हमेशा हमें साथ दिया। आज हम आए हैं अनुकूल परिस्थिति में, आज अनुकूल परिस्थिति में हम लोगों के बीच जा रहे हैं। 30 साल से शिवहर से हमारा नाता रहा है। जब 2 बार सांसद बनाए, तीसरी बार लालू जी ने ये कह करके कि पार्लियामेंट जाने नहीं दूंगा, आनंद मोहन जी को इस तरह से घेरा। 700 वोट से काउंटिंग में हराया गया, क्योंकि आनंद मोहन जी अटल बिहारी वाजपेयी को 1 वोट दिए थे सरकार बचाने में और 10 वोट दिलाए थे। अगर 1 वोट से सरकार बचती तो आनंद मोहन जी के वोट से सरकार बचती, तो हमारे पीछे इस तरह से पड़ा गया है। लेकिन आपकी बहन, आपकी जो है वो हार नहीं मानी, लगातार हम संघर्ष करते गए हैं। आज आपके आशीर्वाद से चेतन आनंद बेटा शिवहर से विधायक है और उसने भी एनडीए सरकार को बिहार में बचाने का काम किया है। आज हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह से रहा है, लगातार लोगों का प्यार से नहीं रहा और विपरीत परिस्थिति में जब 16 साल से आनंद मोहन जी अंदर थे तो हम यहाँ पर संघर्ष कर रहे थे। चंपारण की धरती से पदयात्रा करके कभी किसान रैली, कभी कुछ कर रहे थे, तो यहाँ लोगों के बीच में मैं रहने का काम की हूँ। आज मैं आई हूँ यहाँ लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए कि आज तो हमारे पास अनुकूल परिस्थिति है, आज तो हमारे पास मोदी जी जैसा चेहरा है, आज तो हमारे पास नीतीश कुमार जी जैसे मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हैं जो देश को आगे बढ़ा रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री ने काफी बिहार को आगे बढ़ाया है। हम आज एनडीए के टिकट से आए हैं तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो लोगों से भी मैं ये कहूंगी, सब लोग से मैं कहती हूँ कि 2005 से पहले बिहार को जंगल राज बोला जाता था, जंगल राज बोला जाता था, उसमें हम लोगों ने काफी कुर्बानी दिया। लेकिन जब से नीतीश कुमार जी बैठे सत्ता संभाले हैं, बिहार में चौमुखी विकास हुआ है। चाहे रोड हो, चाहे पुल हो, चाहे पुलिया हो, चाहे महिलाओं के जो है 50% पंचायती राज में आरक्षण मिला है। उसी तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने 33% विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण दिए हैं। ये इतना काम हुआ है। महिलाओं को भी उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर ऊपर से केंद्र से मिल रहा है, खाते में 5-5 लाख का मिल रहा है। हम सभी जगह वही कह रहे हैं कि आज उस युग को मत याद करिए, लालटेन युग को, जहाँ की कोई सुरक्षित नहीं था, हत्या, लूट, अपहरण का बोलबाला था। बिहार में लोग सुबह निकलता था, शाम में घर वापस आएगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। लेकिन जब से सीएम वहाँ मुख्यमंत्री जी पर संभाले हैं, देश का, बिहार काफी आगे बढ़ा है। उसी तरह से यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश हमारा आगे बढ़ रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया। इतना ज्यादा जो अब वर्षों से था पड़ा हुआ, वो हमारे मोदी जी ने किया है। अब हम सभी लोगों को कहते हैं, आइए हमको साथ दीजिए, आज हमारा मत ज्यादा सुनिए, आज हमारे अतिथि का सुनिए। हम तो आपके घर के हैं, हमेशा आपके बीच में रहते हैं। लेकिन ये मैं कहने के लिए आई हूँ, आप लोग अगर हमें जिताएंगे तो जो रीगा चीनी मिल बंद पड़ा है वो निश्चित रूप से खुलेगा
क्योंकि डबल इंजन की सरकार होगी। हम तक रेलवे होगा, रेलवे लाइन शिवहर में नहीं है, शिवहर सीतामढ़ी मोतिहारी होके रेल लाइन जाएगा। ये सभी हमारा मुद्दा है। और पुनौरा धाम में भव्य जानकी मंदिर बनेगा उसी तरह से, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार रहेगी, बिहार में सरकार है, डबल इंजन का सरकार है, और यहाँ पर भी आपको बहुत सारा विकास होगा, बागमती भरपूर होगा, ढाका को जीरा बनाया जाएगा। ये सभी मुद्दा है। हम तमाम लोगों से कहेंगे कि सब लोग ऊपर उठ करके जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ, सुनिए, यहाँ पर आप तीर दबाइएगा, ऊपर में कमल खिलेगा। अब की बार 400 पार में शिवहर भी है। आप तमाम लोगों से मैं ज्यादा आज बात नहीं करूंगी क्योंकि समय का अभाव है। मैं अपना समय अतिथि लोगों को देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय यहाँ की जनता।